रही है, जोर से बोलो। इस्लाम का मथुरे का पेड़ा क्या? अरे इस्लाम मथुरा का पेड़ा थोड़ा ही है जो मुंह में रखेगा वो भूल जाता। आपको किसी दिन, अरे आके तो देख किसी दिन इस्लाम मिटाने के लिए तुम्हारी ये हिम्मत। इस्लाम किसी के बाप का मजहब नहीं है, खुदा पाक का मजहब है। इसकी हिफाजत का जिम्मा हमारे रब ने लिया है। इस्लाम को मिटाने के लिए आने वाले को सोचो, इस्लाम को मिटाने की जो सोच रखते हैं अल्लाह उनकी भी नस्लों को बर्बाद कर देगा। आज की कोई नई बात नहीं है। शाहपुर और दूर और नजदीक से आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों जुमला सुनो, आज ही कोई नए नहीं आए, पहले भी बहुत आए थे मिटाने के लिए। सही बता रहे हम, उनकी कब्रों के पते उनकी औलाद को भी नहीं है। हाँ, जो मिटाने आए थे उनकी कब्रों के निशान खत्म हो गए, उनकी कब्रों के पते खत्म हो गए, उनकी कब्रों के निशान खत्म हो गए जो इस्लाम मिटाने आए थे। और दो चार कब्रें जो बनी हुई थी जिन्हें छुपा के रखा था दीवारों में, उन कब्रों का हाल जाके देखो, आज भी धतूरे खड़े हैं कब्रों पर, धतूरे। और गरीब नवाज का मजार आज भी चमक गया। वो मिटाने वाले थे और ये फैलाने वाले थे। आज भी शादी से रची जा रही है इस्लाम के खिलाफ, मिटा दो। हमने पूछा भाई क्यों मिटा दो, तो एक ही जुमला पकड़ लिया लोगों ने, पूरे तलवार से फैला था। कैसे फैला था? तलवार से। बोले हमने कहा फिर, बोले आज हमारा मौका, तो हमने कहा तेरा मौका तो तू भी खा ले हमें। बोले तलवार से फैला था इस्लाम, हम भी आज बदला लेंगे। हम कहते हैं शरपसंद और मुल्क के बदतमीज गुंडे, कान खोल कर सुन, गलत तरबियत दी है तेरे साथियों ने तुझे। अभी तूने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है, अभी तूने इस्लाम का मुताला किया ही नहीं है, अभी इस्लाम का सही चेहरा तूने देखा ही नहीं है, अभी इस्लाम का सही चैप्टर तेरी नजरों से गुजरा ही नहीं है, अभी इस्लाम का मुताला सही माना में तूने किया ही नहीं है। अल्लाह की कसम, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम हमारे नबी के अखलाक से फैला है। कैसे फैला है बोलो? अखलाक जोर से कैसे फैला है? अखलाक से। आज तो भाई भाई का नहीं, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं, भाई भाई का नहीं। अरे बोलो, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। मगर क्या शान थी मेरे नबी की। मक्के में निकल के जा रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, लोग यानी के कांटे डाल रहे हैं, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। सस्ते में सर है मुस्तफा जान रहमत का, सरी हुई ऊंटों की ओजड़ियां मेरे नबी के कांधे में डाली जा रही हैं। मेरे आका देखकर फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। सर सजदे से उठा के नबी के चेहरे पे अब भी तबस्सुम है। निकल के जब गलियों में गए तो कोई मजनू कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है, कोई जादूगर कहता है, मगर मुस्तफा सुन के किसी की बात पर कोई जवाब नहीं दे रहे। गर्दन झुका के नबी मुस्कुराते जा रहे हैं। हुजरे में पहुंचे तो हाथ उठाए, अर्ज करते हैं मौला ये दुनिया मुझे पहचान नहीं पा रही। कोई मजनू कहता है, कोई दीवाना कहता है। मशीजत का नकीब बोला दुनिया क्या कह रही है, इसे मत देखो, इसलिए कि हमने तुम्हें अपना हबीब कह दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहिब क़िबला, सरकारे दो आलम का अनफरद, सरकारे दो आलम का अनफरद, सरजमीने शाहपुर डसर, सरजमीने शाहपुर डसर, नारे तकबीर, ही है। इसे मत देखो, इसलिए कि हमने तुम्हें अपना हबीब कह दिया है। नबी के चेहरे पर तबस्सुम है। अल्लाह की कसम, गालियां देने वालों को कभी पलट कर नबी ने नहीं देखा, दीवाना कहने वालों को कभी पलट कर नहीं देखा, पत्थर मारने वालों को कभी पलट कर नहीं देखा। कहाँ है मुल्क के वो गुंडे जो आज कहते हैं इस
इस्लाम तलवार से फैला है। वो सीधे साधे इन मुसलमानों को सताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं आराम के साथ जिंदगी हिंदुस्तान में गुजारो, गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है। हमें बदनाम मत करो। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम हमारे नबी के अखलाक से फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से फैला है, अखलाक से फैला। अरे जोर से बोलो। किसी के पास ऐसा अखलाक हो तो लाए। हाँ, आज हमारे पास तो अखलाक भी नहीं है। हाँ, है ही नहीं। अगर होता तो बाप को ठोकर नहीं मारते थे, अगर होता तो पड़ोसी को नहीं मारते थे, अगर होता तो किसी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करते थे, अगर अखलाक होता तो किसी की बहन बेटी की इज्जत को नहीं लूटते तुम, अगर अखलाक होता तो किसी की जवान बेटी को देखकर मजाक नहीं बनाते, अगर अखलाक होता तो किसी के ठोकर नहीं मारते तुम, अगर अखलाक होता तो शरीफों पर पत्थर नहीं मारते तुम, अगर अखलाक होता तो तुम गरीबों की मजाक नहीं बनाते तुम, अगर अखलाक होता तो झोपड़ी में रहने वालों का तवक्कुल नहीं करते तुम। इस्लाम गुंडागर्दी का नाम नहीं, इस्लाम सच्चाई का नाम है। मुस्तफा कहते हैं अगर कोई प्यासा मिले पानी पिला दे, हम कयामत के दिन होदे कोसर के जाम अता करेंगे। कोई भूखा मिले खाना खिला दे, हम कयामत के दिन जन्नत के खाने अता करेंगे। कोई नंगा मिले तो कपड़ा पहना दे, हम कयामत के दिन जन्नत के कपड़े अता करेंगे। अगर कोई भटका हुआ मिले तो उसका हाथ पकड़ के उसके दरवाजे तक पहुंचा दे, हम तेरा हाथ पकड़ के कयामत में तुझे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम। गुंडागर्दी का नाम इस्लाम नहीं है, सच्चाई का नाम इस्लाम। जोर से नहीं बोले और जोर से। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली तकलीफ तुम्हारी समझ में आ रही है या दूसरी कर दूं? तो हाथ उठा के बताओ ना सुभान अल्लाह। सब जाग रहे हैं आप लोग? दिल से सुनिए, क्या अखलाक है नबी का। जी जी। गाली देने वालों को भी कुछ नहीं कहा नबी ने। बैठो बैठो, कुछ नहीं कहा नबी ने। क्या शान है मुस्तफा की। मक्के में एक औरत थी, औरत बुढ़िया, बात बुढ़िया भी बड़ी खतरनाक हो गए, सही बता रहे हूं। मगर बात बुढ़िया ऐसी है जिसके कदमों ने घरों को जन्नत बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पर तो सुभान अल्लाह बोलो यार। अरे बोलो, बात सही है नहीं। एक बुढ़िया थी मक्के में, थी बड़ी खतरनाक। मेरे नबी ने जब ऐलान नबुव्वत किया तो पिघल गई, लाल पीली हो गई, नींदें खत्म हो गई बुढ़िया की नींदें। सारे घर का माल सामान बांध के बाहर आ गई, रास्ते में बैठ गई। मक्के वालों ने पूछा क्यों बैठी है? बुढ़िया बोली जा रही हूँ मक्का छोड़कर, मैं न रहूंगी यहाँ। बोले क्यों? बोले तुमने सुना नहीं है अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला का बेटा जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले फिर? बोले उसने हमारे 360 खुदाओं को झूठा कह दिया और एक कह दिया कि खुदा एक है और कहता कि मैं अल्लाह का नबी हूं। लोग बोले कि रह तो हम भी रहे मक्के में, तू कहां को जा रही है? तो बुढ़िया बोली मेरा दिल ना लग रहा। बोले क्यों? बोले सैकड़ों खुदा तो मैंने अपने हाथ से बनाए, बताओ उन्हें कहां को डाल दूं? लोग बोले अरे छोड़ इन बातों को, जाके घर में बैठ। बोले मैं नहीं बैठूंगी घर में। बोले क्यों? बोले मैं मक्के में रहूंगी नहीं। बोले बात क्या? बोले मैंने ये सुना जो उसका चेहरा देखा है उसी का हो जा। बोलोगे नहीं यार शाहपुर वालों? बोले फिर? बोले जो उसकी बात सुनता वो भी उसी का हो जा। तो लोग बोले तो सुनिए ही मत, घर में बैठ। तो बोले बात यही खत्म नहीं है। बोले और? बोले जो उसके घर के आगे को गुजरता वो भी उसी का हो जा। लोग बोले तुझे क्या मुसीबत आ गई? बोले मैंने देखी, मैं तो जा रही हूं। लोग बोले ना मानती तो जा। तो बोली जाऊं कैसे? कमजोरी है जिस्म में, सामान है पास में, कोई गठरी तो उठा लो मेरी। लोग बोले हाँ, एक तो कहना ना मान नहीं।
ऊपर से तेरा ढक्कन उठा ले, चल चल काम कर अपना। मक्के में शिद्दत है पहले ही से, और मदीने में नरमी है पहले ही से। आज भी शिद्दत है मक्के में, और आज भी नरमी है मदीने में। बोलो बोलो यार, बोलो तो यार, देखो सुनो दिल से सुनो तकलीफ। हाँ, आज भी नरमी है मदीने, शान है मुस्तफा, बरकत है नबी के कदमों। मेरे सरकार यहाँ नहीं है, गुफ्तगू मक्के वालों से हो रही है। लोग बोले ना मानती तो उठा। पूरा दिन हो गया बैठे बैठे, किसी ने गठरी ना उठाई था। जब ना उठाई, दिल दिख के आ गया, घर में जाने ही वाली थी कि तकदीर में कुछ और लिखा था। सामने से मुस्तफा आ गए, जोर से और जोर से, सामने से नबी आ गए। चेहरे पर पड़ी थी नकाब। जैसे ही मुस्तफा सामने से तशरीफ लाए, अल्लाह की कसम कुर्बान जाओ, क्या बात है यार, ये बच्चा बहुत अच्छा आया। ऐसे ऐसे दो चार और मेरे हिस्से में आ जा, मेरा काम बन गया। अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे भैया, यही रह गए तो अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। जोर से बोलो सुभान। अब सुनिए इधर, तो शाम के वक्त तुम्हारे मेरे नबी आ गए, चेहरे पर पड़ी है नकाब, बैठने वाली औरत मुसलमान नहीं काफिरा है। सुभान अल्लाह। नबी आए, आकर कहा ज़ईफा कैसे बैठी हो? कहा कि बैठी हूँ किसी मजबूरी को लेकर। बोले कौन सी मजबूरी आन पड़ी? कहा बोले तुम मक्के में रहते हो? बोले हाँ। बोले तुम्हें पता नहीं है क्या? बोले क्या? बोले अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा, जिसका नाम मोहम्मद है, हमारे खुदाओं को झूठा कहता। और एक कहा, बोले खुदा एक है, और कहता मैं हूं अल्लाह का नबी। जब इतना कहा तो लोग बोले, वही मेरे नबी बोले तू क्या जा रही है और तेरा मतलब क्या है? बुढ़िया का जवाब सुनो। बुढ़िया बोली मेरा मतलब उतना कुछ ना जी। बोले और? बोले मैं तो मक्का छोड़कर जाना चाहता। बोले क्यों? बोले मैंने सुना जो उनकी सूरत देखे उन्हीं का हो जा, जो उसकी बात सुने उन्हीं का हो जा, जो उसके घर के आगे से गुजरे उन्हीं का हो जा। तो नबी बोले कि तुम चाह क्या रही हो? बोले मैं तो जाना चाह रही। पूरा दिन हो गया, कोई जाने वाला ना मिला। नबी बोले तो चली जाओ। बोले सामान है मेरे पास में, इसे उठा दे। कौन? कोई मजदूर नहीं मिल गया। अरे हाय, क्या शान है मेरे नबी की। हाँ, आज कोई रास्ते में अगर कोई लेके आ रहा हो ना गठरी वजन की, और अगर गिर जा तो उठवाते नहीं हो, कानी आग करके निकल जाओ। बोले कौन है? बोले वो है कलुआ। थोड़ा रहने दो। जानते हो कौन तुम? गन्ना उसकी में से और अगोला अपनी में तू। गठरी की उठवागा तू। मगर इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम सुन, इस्लाम क्या है? नबी बोले किसकी जरूरत है तुझे? कहा मजदूर की, ताकि सामान उठावे, अपने सर पर रख के मुझे मंजिल तक छोड़ दे। नबी बोले मजदूर तो नहीं हूं मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मजदूर है भी नहीं मुस्तफा, सुभान अल्लाह। मुख्तार है वो। कौन है वो? हाथ उठा के बोलो कौन है वो? मुख्तार। नबी कहते हैं मजदूर नहीं हूं, मगर इस काम को अंजाम दे। कहा बस मैं भी तो यही चाह रही हूं। नबी ने गठरी उठाई, उस मुकद्दस सर पर रखी कि सारी दुनिया के सर मिलके जिस सर का मुकाबला नहीं कर सकते, जिस सर पर अल्लाह ने अपना मुकद्दस कुरान नाजिल फरमाया है, उसी सर पे मेरे सरकार ने इस काफिरा की गठरी को उठाया, और उठाने के बाद रखा और लेकर मेरे नबी चल दिए। इस सर पर रखी थी गठरी मुस्तफा ने। कसम अल्लाह की, यही वो सर है जिसको सुबह शाम चूमने के लिए अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी सर पर नबी ने काफिरा के सामान की गठरी को रखा और रखकर नबी चल दिए। अल्लाह की कसम चलते रहे, चलते रहे। मंजिल का इंतजार था। जैसे कि मंजिल आई, गठरी रखी, रखकर चल दिए। बुढ़िया बोली कहां जा रहे हो? बोले वापस। कहा रुको। कहा मतलब? बोले मजदूरी तो ले लो। नबी ने कहा मैंने पहले कहा था कि मैं मजदूर नहीं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का मतलब?
नबी ने कहा क्या तू अभी मतलब ही नहीं समझी? मैं मजदूर नहीं हूं, मजदूरी तो मजदूर लेता। कहा क्या तुम्हें तुम कुछ नहीं लोगे? कहा तुझ जैसी ज़ईफ़ाओं की मदद करने मुझे जमीन पर खुदा ने उतारा है। बुढ़िया सामने आ गई, कदमों में खड़े होकर बोली देर मत कर, चेहरा दिखा। सुभान अल्लाह। इंसान बहुत देखे, तुझ जैसा नहीं देखा। नबी बोले अभी देखा ही कहां है तूने? जोर से बोलो शाहपुर वालों, अरे यार बचल के बोलो, अभी देखा ही कहां है? इतना चपटा को बुढ़िया बोली जाने नहीं दूंगी जब तक चेहरा ना दिखा देगा, जाने नहीं दूंगी जब तक अपना नाम नहीं बता देगा। इतना जब कहा तो नबी बोले बता तो दूंगा, तकलीफ होगी तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा वो कैसे? कहा बस मैं जानता हूं, चेहरा दिखा तो दूंगा, तकलीफ होगी तुझे। कहा कैसी बात करते हो? जहां बेटा काम ना आया, भाई काम ना आया, भतीजा काम ना आया, भांजा काम ना आया, पड़ोसी काम ना आया, रिश्तेदार काम ना आया, खानदान वाला काम ना आया, और तूने मेरा सामान उठा के मेरी मंजिल तक पहुंचाया। तेरा चेहरा देखकर तकलीफ होगी, तेरा नाम सुनकर तकलीफ होगी? हरगिज़ नहीं। दिखा दे चेहरा, बता देना, ताकि जिंदगी में कभी मक्के के गिरदो नवा या मक्के की आबादी में मिले तुझे पहचानूं। ये वो मर्दे कलंदर है जहां बेटा काम न आया था, इस सांप ने मुझ पर एहसान किया था। नबी बोले फिर आजा करीब, देख ले मेरा चेहरा। मुस्तफा जान रहमत ने दस्ते नबुव्वत उठाया उस चेहरे से पर्दा हटाने के लिए कि जिस चेहरे को अपने साथ मेराज की रात जब हजरत जिब्रील लेकर चले थे तो जन्नत के दरवाजे पर जाकर रुके। तब रब ने कहा था जिब्रील किधर जा रहे हो? अर्ज करते हैं मौला जन्नत में, ताकि इंजील उठा लूं, तेरा हबीब साथ में है, रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। रब ने कहा था जिब्रील वापस हो जाओ, मेरे हबीब के साथ किसी उजाले की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां जरूरत तुम्हें पड़ जाए तो वापस जाओ। मेरी तजल्ली के 70,000 पर्दे मेरे हबीब के चेहरे पर पड़े हैं, एक पर्दा पलट देना, जमीन से आसमान तक उजाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत आमदे मुस्तफा, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहिब क़िबला, सरकारे दो आलम का अंतरत, सरजमीने शाहपुर नसर, नारे तकबीर। मेरे रसूल की शान देखे। जिब्रील वापस आज उसी चेहरे से पर्दा हटाने जा रहे हैं मुस्तफा, आज उसी जलवे से रुख हटाने जा रहे हैं मुस्तफा, आज उसी जानी के चेहरे से नकाब पलटने जा रहे हैं मुस्तफा। नबी बोले आजा, जिसकी वजह से भागी थी मक्का छोड़ के। मैं वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, मैं वही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मेरा ही नाम मोहम्मद है। चेहरे से नकाब हटी, बेसाख्ता औरत नबी के कदमों में गिर के बोली देर मत कर, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले। इसलिए कि जब तेरा अखलाक कितना अच्छा है तो तेरा इस्लाम कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम। जोर से बोलो यार, और दिल लगा के, तो तलवार से नहीं, अखलाक से पैदा है इस्लाम। नहीं बोलोगे जोर से? और जोर से बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अमानुल्लाह साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप एक मिनट में बैठिए, बैठिए। अरे मेरे भाई बैठिए, मैंने कितनी मेहनत से तुम्हें बैठाया। ए भाई, ए बच्चों बैठो, बैठो भाई बैठो, एक मिनट में बैठो।
कुर्सी ले लीजिए ताकि हजरत आराम से बैठे। हमारे मेहमान आज की बत्न के खुसूसी मुकर्रिर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया पूरी शानी खिताबत के साथ मिंबर पर हाजिर हैं। आपकी खुशी पूरा मजमा सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से हाथ उठा के तलवार से नहीं फैला, काय से किसी के पास होगा तो लाए। ये कह रहे हैं तलवार से फैला, लेना ना देना, आवे न जावे, बैठी बैठी लगावे, हाँ देखा कुछ है नहीं। ये कह रहे तलवार से फैला। अबे जिन्होंने पढ़ा है इस्लाम उनसे पूछ, इस्लाम को तू क्या जाने। इस्लाम पढ़ा है इन उलमा ने जिन्होंने 10 साल 15 साल मदरसों की टूटी चटाई पर बैठकर सूखी मोती के टुकड़े जमा कर मुस्तफा के दीन का इल्म हासिल किया है। तू कभी न मदरसा गया, मदरसों की आज तक मुखालफत की, मसाजिद की तौहीन की, खानकाहों पर ढेरे मारे, और तू कहता है कि इस्लाम तलवार से फैला, इस्लाम काय से फैला है। अगर इस चीज का इल्म लेना है तो आजा मदरसों की जानी, मदरसे से निकलने वाला हर बच्चा बचाएगा। इस्लाम तलवार से लगी, इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जोर से बोलो। अखलाक है। अब सुनने ऐलाने नबुव्वत हुआ, अबू जहल हो गया गुस्से में लाल, बिगड़ गया, बिगड़ इतना बिगड़ा, मक्के का बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी अबू जहल था। एक आध खतरनाक हर गांव में हो गए, सही बता रहे हो। मगर शाहपुर वालों निभाओ से भी लड़ने की जरूरत नहीं है। गांव का जो सबसे बड़ा बेवकूफ था ना गांव का, वो ईद के दिन बीच में बैठा हुआ इमाम साहब के नजराने के पैसे गिनने था। लोगों ने पूछा भाई ये क्या हो रहा, बोले आज बोलियो मत। बोले क्यों, बोले इमाम साहब का नजराना इस बेवकूफ से दिलवाने। अबे भाई क्या गांव का कोई अक्लमंद नहीं है? बोले नहीं, अगर इससे आज नजराना नहीं दिलवाया तो पूरा साल इमाम साहब के पीछे पड़ा रहेगा। ये नजराना दिलवा रहे हैं ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। कभी कभी होता है ऐसा। मक्के का बड़ा बेवकूफ था अबू जहल। दारुल नदवा में मीटिंग की, जहां आज हरम है मक्के का, 40,000 तलवारें मौजूद हैं इस्लाम के खिलाफ। कितनी? हाँ 40,000। अबू जहल खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला भाई मशवरा दो कि इस्लाम और अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मिटेगा कैसे? माज़अल्लाह। एक आदमी खड़ा हो गया, शाहपुर वालों खड़े होकर उस शख्स ने कहा भाई बात सुनो, मशवरा देने आया हूं। कहा हाँ तो? कहा किसे मिटाना चाहते हो? बोले अब्दुल्ला के बेटे को। तो वो बोला सुनो उनका अखलाक बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार अभी नहीं बोलोगे? देखो सच बोलिए जो सर पर चढ़ के बोले। जी जी क्या कहा? उनका अखलाक बहुत अच्छा है। अबू जहल चीख के बोला बे ना बैठेगा तुम? बोले क्यों? बोले तुझे अखलाक पूछने उठाया? अरे कोई मशवरा दे ढंग का। तो बोला सही बता रहे हैं, उनका अखलाक बहुत अच्छा है। अबू जहल बोला कुछ कहेगा भी है ये?